सुप्रभात विद्यार्थी मित्र। विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 चैप्टर 14 विवाह संस्कार यानी कि विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार हमारे प्राचीन जीवन में देखें तो ऐसे 16 संस्कारों की परंपरा प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक मानव जन्म के साथ ही कुछ गुणों को लेकर आता है। उन जन्मजात गुणों का संरक्षण होना चाहिए, यानी कि उनका रक्षण होना चाहिए। साथ साथ उसमें आवश्यक अनेक गुणों का मानव जीवन में भी स्थापित करना चाहिए। तो यहाँ पे वर्तमान समय में इस 16 संस्कारों में से एक संस्कार है विवाह संस्कार। तो ये जो विवाह संस्कार है वो वर्तमान समय में सार्वजनिक रूप से सभी संस्कारों में सबसे प्रथम सोपान पर है। तो यहाँ विवाह संस्कारों में जो विधियाँ होती हैं उन विधियों का आधार कल्पशास्त्र है। तो वैदिक साहित्य में वेदांग के रूप में प्रसिद्ध 6 शास्त्रों में से इस कल्प शास्त्र का समावेश होता है। यानी कि वैदिक साहित्य के जो अंग है उन 6 अंगों में एक कल्प शास्त्र भी एक अंग है। तो यहाँ पे उन गृह्य सूत्रों के आधार पर विवाह संस्कारों की विधि, यानी कि विवाह संस्कारों की विधि किस तरह से होती है वो निश्चित यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे प्रदक्षिणा विधि में कभी वर तो कभी कन्या नेतृत्व लेती है, कभी वर आगे चलता है तो कभी कन्या, और आगे बढ़ने की भूमिका निभाते हैं। लेकिन हम जानते नहीं हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि घर परिवार के कई कार्यों में वर का नेतृत्व होना चाहिए, तो कई कार्यों में कन्या का नेतृत्व होना चाहिए। तो हम सब जानते हैं गृहस्थ चलाने के लिए वर और कन्या दोनों का महत्व है। तो जबकि सप्तपदी की विधि में वर कन्या को साथ साथ चलना होता है, तो यहाँ पर यह संदेश है कि घर परिवार में कुछ कार्यों ऐसे भी होते हैं जहाँ उनको दोनों को साथ में चलना होता है और अपनी दिशा और एवं गति एक समान रखनी होती है। इसमें कोई ज़्यादा नहीं और कोई तुच्छ नहीं, यानी कि किसी ने काम ज़्यादा किया या किसी ने नहीं किया या किसी के बिना चल सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो इस प्रकार के ये दोनों विधियाँ गृहस्थी के परिपालन में महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करती हैं। तो आज हम ये प्रस्तावना में देखा उसी तरह इस विवाह संस्कार में क्या होता है, कैसी विधि होती है, उसका महत्व क्या है वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यजमान। विवाहे संस्कारे विविधा विधयो भवन्ति तत्र प्रदक्षिणा नामना प्रसिद्धो विधिरेकः। यानी कि विवाह संस्कार यानी कि विवाह के संस्कार में विविधा यानी कि अनेक विधयो भवन्ति यानी कि विधि होती है। यानी कि विवाह संस्कार में अनेक प्रकार की विधि होती है। तत्र प्रदक्षिणा नामना प्रसिद्ध विधिरेक। प्रसिद्ध यानी कि प्रसिद्ध कौन सी विधि है, तो इसमें प्रदक्षिणा नाम की जो विधि है वो सबसे प्रसिद्ध प्रदक्षिणा है। किन नाम प्रदक्षिणा इति, तो ये प्रदक्षिणा क्या है। तब पुरोहित यजमान को बताते हैं कि सामान्यतः प्रदक्षिणा शब्द कमपि पदार्थ परितः भ्रमणम सूचयति। हम प्रदक्षिणा शब्द जब सुनते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि प्रदक्षिणा यानी कि चारों ओर घूमना। तो सामान्यतः प्रदक्षिणा यानी किसी वस्तु के चारों ओर घूमना, भ्रमणम यानी कि परिभ्रमण करना, ऐसा सूचन सूचयति ऐसा सूचन करता है। तो सामान्यतः प्रदक्षिणा यानी किसी वस्तु के चारों ओर घूमना ऐसा सूचन करता है। परंतु विवाह संस्कारादौ प्रदक्षिणा शब्देन एका विशिष्टा क्रिया स्मृतिपथमायाति।
परंतु यानी लेकिन विवाह संस्कार में प्रदक्षिणा शब्द, लेकिन विवाह संस्कार में प्रदक्षिणा शब्द क्रिया श्रुति पठयामायति, एक विशेष प्रकार की क्रिया याद आती है। स्मृति यानी याद करना। जब हम विवाह संस्कार की बात करते हैं तब प्रदक्षिणा हम एक अलग प्रकार की क्रिया की तरह हम उसे देखते हैं, याद करते हैं। यजमान का सा विशिष्ट क्रिया, वो कौन सी विशिष्ट क्रिया है? तब पुरोहित कहते हैं विवाह संस्कार अवसरे वधूवर हो यज्ञानी परितः चतुर्वरी परिक्रामतः, यानी कि विवाह संस्कार में वधू और वर यानी कि कन्या और वर यज्ञादि परित, यज्ञ की अग्नि के चतुर्वादी चारों तरफ परिक्रामत घूमते हैं। तो विवाह संस्कार में वधू और वर यज्ञ की अग्नि के चारों तरफ बार बार घूमते हैं। इसी क्रिया लोके प्रदक्षिणा इति नामना प्रसिद्धाम अस्ति। तो ये क्रिया संसार में प्रदक्षिणा नाम से प्रसिद्ध है। यजमानः प्रदक्षिणाय अवसरो वधूवरो सहैव चलतः अथवा अनुक्रमेण चलतः। अब यजमान क्या कहता है? प्रदक्षिणा के प्रसंग में, प्रदक्षिणा है अवसर यानी प्रसंग, तो प्रदक्षिणा के प्रसंग में वधू और वर सहैव चलते, दोनों सहैव यानी कि साथ में, दोनों साथ में चलते हैं। अथवा अनुक्रमेण चलत, अनुक्रमेण यानी कि आगे पीछे, अथवा आगे पीछे चलत यानी कि चलते हैं। तो प्रदक्षिणा के प्रसंग में वधू और वर दोनों साथ में चलते हैं अथवा आगे और पीछे चलते हैं। पुरोहितः प्रायः त्रिसृषु प्रदक्षिणासु कन्या प्रथम चलति तदनुवरः चलति। अब पुरोहित क्या कहते हैं कि लेकिन यहाँ त्रिसु, लेकिन यहाँ फेरे में कन्या प्रथम चलती, लेकिन यहाँ में 3 फेरे में, कितने? 3 फेरे में, लेकिन यहाँ 3 फेरे में कन्या त्रिसुषु यानी कि 3, तो लेकिन यहाँ 3 फेरे में कन्या सबसे पहले होती है, तदनुवर चलती और फिर वर पीछे चलता है, यानी कि पहले कन्या 3 फेरे में आगे होती है, फिर वर आगे आता है। ततः अनिंतमाया प्रदक्षिणाया वर प्रथम चलती तदतु कन्या। उसके बाद में यानी कि 3 फेरों के बाद में फेरे में वर आगे और कन्या पीछे चलती है। यजमान अनुक्रमेण प्रचलनम किं प्रयोजनम, आगे पीछे चलने का आशय क्या है? अभी 3 फेरों में जो कन्या आगे चलती है उसका आशय क्या है? तो किस कारण ऐसा होता है? तब पुरोहित क्या कहते हैं? एवं ही मन्यते यत गृहस्थाश्रमस्य नानाविधानि कार्याणि सुशीलायाः सौजन्यः शालिन्यः धर्मपत्न्याः मार्गदर्शने संपन्नानि भवन्ति, यानी कि एवं ही मन्यते, ऐसा माना जाता है कि गृहस्थाश्रमस्य, गृहस्थ के अनेक कार्यों में, नाना विधानी यानी कि अनेक प्रकार के कार्यों में, कार्याणि सुलीलाया सौजन्यशीला यानी कि कार्य सद्भाव से युक्त, सौजन्यशील, धर्मपत्न्या यानी कि धर्म पत्नी, मार्गदर्शने संपन्नानि भवन्ति, मार्गदर्शन में पूर्ण होते हैं। यानी कि ऐसा माना जाता है कि गृहस्थ के अनेक कार्यों में, जो गृहस्थ के नाना विधानी जो अनेक कार्य है वो सद्भाव से युक्त, सौजन्यशालीना यानी कि सद्भाव से युक्त, सौजन्यशीलता, सुशीलाया यानी कि उसकी सुशीलता, धर्म पत्नी के मार्गदर्शन में पूर्ण होते हैं। यानी कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो पत्नी बहुत अच्छी तरह से कर सकती है। अब आगे, अतः एतादृशे क्रमे तिषु कार्येषु
कन्यानाः नेतृत्वं स्यात् वरस्य तस्याः अनुकरणं कुर्यात् इत्येवं कर्तव्यमेकं सूचितं भवति। इस प्रकार के कार्य में अतः एतादृशे क्रमे, तो इस प्रकार के कार्य में कन्या का नेतृत्व, तेषु कार्येषु कन्या नेतृत्व, यानी इस प्रकार के कार्य में कन्या का नेतृत्व होना चाहिए। और वर को वरस्य और वर को उसका अनुकरण, अनुकरणं कुर्यात्, उसका अनुकरण करना चाहिए। ये कर्तव्य का सूचन है। कर्तव्यमेकं सूचयते भवति। ये कर्तव्य करने की बात है। जीवनस्य परार्धे पुरुषस्य मार्गदर्शनमपेक्षितं भवति इति चतुर्थायां प्रदक्षिणायां वर अग्रिमं भवति। और जीवन के पीछे पीछे वाले भाग में, परार्ध यानी कि पीछे पीछे वाले भाग में पुरुष के मार्गदर्शन की, पुरुषस्य मार्गदर्शनम अपेक्षितम, पुरुष के मार्गदर्शन की जरूरत होती है। भवती चतुर्थ्या प्रदक्षिणा वर अग्रिमो भवति। इसीलिए 3 फेरों के बाद चौथे फेरे में वर आगे आता है। अग्रिमो भवन्ति, वर आगे होता है। अर्थात तत्र वरस्य नेतृत्वं स्यात्, अर्थात वर का नेतृत्व होना चाहिए। और कन्या च तस्य अनुकरण कुर्यात्, और कन्या को उसका अनुकरण भी करना चाहिए। इत्येवम् अपर कर्तव्यमेकं सूचिं भवति। ऐसे दूसरे कर्तव्य का सूचन है। ये एक दूसरे कर्तव्य का सूचन है। यजमानः भगवन् मया एतदं श्रुतं यत् धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विधः पुरुषार्थां सन्ति। अब यजमान जो विवाह कराते हैं वो पुरोहित उसको समझाते हैं। जो यजमान प्रश्न पूछ रहा है, कहता है, श्रीमान मैंने मम एतसं श्रुतम यानी कि सुनना, श्रीमान मैंने सुना है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, तेषु प्रारंभिकेषु पितृकन्यायाः नेतृत्वं भवति, चतुर्थे च मोक्ष नामके पुरुषार्थवरस्य इति। तो श्रीमान मैंने सुना है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, इन 3 आगे वाले पुरुषार्थ में कन्या का नेतृत्व होता है, यानी कि धर्म अर्थ और काम में कन्या का नेतृत्व होता है। और चौथे मोक्ष नाम में पुरुष का नेतृत्व होता है। ऐसा यजमान जो पुरोहित है उनको पूछ रहा है। अब आगे का अनुवाद हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक अस्तु।